तलाशी अपने नए दामाद को, और मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर फोन करूंगा। अब गुनगुन मेरी गोद में भी तो खेली है ना बाबूजी। चलिए अब आप अपने नए गम के साथ शायद थोड़ा वक्त बिताना चाहेंगे। मैं फोन रखता हूँ बाबूजी। यश लापता है, मेरा यश लापता है। नहीं नहीं, ये नहायत बेहुदा खबर है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी हीर की शादी गलत नहीं हो सकती। मेरी हीर खुश है, बहुत खुश। अगर मेरी हीर को जरा भी दुख होता या कोई दुख उसकी जिंदगी में चलता तो सबसे पहले मुझे फोन करती और कहती, बाबा जी मैं तकलीफ में हूं। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस कमीने आकाश मेहरा की बातों में क्यों आऊं? मैं निर्मला को फोन लगाता हूं, उसे अपनी हीर का नंबर लेता हूं और फिर अपनी हीर से बात करता हूं। बाबूजी, मम्मी जी कहाँ हैं? पुत्र, वो कुलजीत के घर गई है। कुलजीत को बहुत तेज बुखार है ना, उसकी तीमारदारी के लिए। अच्छा ठीक है, तो मैं फोन करके कह दूँ? नहीं पुत्र, मैं खुद चाहता हूँ कि वो 2-3 दिन रहे, उसका ख्याल करे। ठीक है बाबूजी, पर लगता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं पुत्र, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, मैं भला चंगा हूँ। अच्छा टीना, पुत्र तेरी गुनगुन कैसी है? वो ठीक है बाबूजी। तेरी फोन पे बात हुई थी? हाँ, 1-2 दिन पहले हुई थी। बात हुई थी ना, चलो अच्छा। वो टीना पुत्र, वो मोंगा साहब है ना, मुझे उनके साथ कुछ काम है, मैं आधे घंटे में आता हूं पुत्र। के ससुराल फोन लगा रहे थे, इसका मतलब बाबूजी को कुछ पता चला है। तो होटल्स का सीईओ बना दिया है। गनीमत है कि मेरी नजर पड़ गई इन पर, वरना बिजनेस का जो हासिल तुमने किया है ना आकाश। ये क्या कह रहे हो तुम सर? सैम कुछ नहीं कह रहा बरखुरदार, ये फाइलें कह रही हैं। क्या बोल रही हैं फाइलें? बेड़ा गर्क कर दिया आकाश ने बिजनेस का। कानूनी चिट्ठी के मुताबिक ये घर कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स तुम्हारा और आकाश मेहरा का हो गया। इसका मतलब बाबूजी आपकी सब कुछ समझ में आ गया कि ये सब मैंने अपने और जेफ के नाम करा लिया। लगता है बुढ़ापे में आपकी याददाश्त और कमजोर होती जा रही है बाबूजी। ये तुम ऐसे किससे बातें कर रहे हो आकाश? और तेरे बाबूजी से बात कर रहा हूँ। माइंड योर लैंग्वेज आकाश। अब कोई इंसान मेरे ऑफिस में आकर फ्री फंड में मेरे कान में प्रवचन फूकेगा तो फिर एक शरीफ इंसान क्या करेगा? धक्के देकर बाहर कर देगा देव। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कैंट फैमिली की तौहीन है कि आप उनके शानदार बंगले की बोली लगाने में दिल नहीं खोल रहे। 5 मिलियन पाउंड्स। तो बड़े बेरे हो यार। ये क्या हासिल किया तुमने कैंट फैमिली के आशियाने का? बाहर के लोग घर के अंदर और अंदर का सामान घर के बाहर। चलिए आकाश और लोग बच जाओ, घाटा तुम दबा के
रुक जा, कमीना आया है! ओ, रुक जा! हेलो। हेलो बेटा, बेटा आप जो कोई भी हो जरा निर्मला देवी को बुलाइए ना। कौन? निर्मला देवी? बेटा अभी आप छोटे हो, आपको ऐसे फोन नहीं उठाना चाहिए। ओके। बेटा मैं निर्मला जी से बात करना चाहता हूँ, उनको बोलो कि हीर के पापा जी का फोन है। जरा हीर से और यश से बात करना चाहता हूँ, उनका फोन नंबर दे दें। बेटा आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं हीर के पापा जी बोल रहा हूँ, हीर से बात करनी है मुझे। अरे भाई कोई बात क्यों नहीं करता? घर में कोई और है, उसको दो फोन। हेलो हेलो हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? अरे मैं किसी बड़े को बुलाओ। हेलो बेटा आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं हीर के बाबा जी बोल रहा हूँ, हीर से बात करनी है मुझे। भाई कोई बात क्यों नहीं करता? घर में कोई और है, उसको दो फोन। मैं हेलो हेलो अगर आप यश और हीर के बारे में पता करने के लिए फोन कर रहे हैं तो मुझसे पूछिए, मैं बताती हूँ। हीर हनीमून से वापस लौट आई है यश के बिना। वो अपने ससुराल में ही है। मेरे लंदन ना जाने की वजह भी यही है। मैं यश के बारे में पूछ रहा हूँ, कहाँ है यश? अगर आपने सुना है कि यश लापता है तो वो सच है। टीना, रुक। मैं देख रहा हूँ मेरा पुत्र बहुत परेशान है। तू जरूर किसी खास काम से जा रही थी। पुत्र कोई परेशानी है तो मुझे बता ना। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो बेशक है पुत्र, तो मुझे नहीं बताना चाहती वो अलग बात है। तेजी, क्या हुआ मेरा बच्चा? बाबूजी पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम से मन बैठने सा लगा है। पता नहीं, लग रहा है जैसे कोई अपशगुन होने वाला है। कैसा अपशगुन पुत्र? बाबूजी जैसे कोई हीर, कैसी है तू पुत्र? फुर्सत मिल गई तुझे फोन करने की? हैं? सॉरी किस बात की पुत्र? मेरा तो हिसाब पहले भी यही कहता था कि मेरी हीर का फोन जितने दिनों बाद आएगा मेरी बच्ची उतनी ही खुश होगी। और फिर तेरे पति का कम से कम इतना जलवा तो होना चाहिए कि तू कुछ दिनों के लिए अपने बब्बा जी को, अपनी नानी को, अपनी टाबी को भूल जाए। हाँ, यश ने वाकई मुझे सब कुछ भुला दिया। उनका मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं सब कुछ भूल बैठी। रब्बा तेरी रमज़ान, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। रब्बा तेरी रमज़ान, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। मैनू ए ना समझा दे, मैनू ए ना समझा दे कि मैं समझा के ना समझा। हो रब्बा तेरी रमज़ान, रब्बा तेरी रमज़ान,
मार मार। क्या कर रहा है यार? मार। अभी तक वीडियो गेम खेल रहे हो तुम। चलो बस हो गया। चलो गरम पुली। चलो चलो सो जाओ, मम्मी गुस्सा करेंगे। हेलो हेलो कुकू मामा, मैं टीना बोल रही हूँ। टीना, तुम इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? कुकू मामा, क्या बाबूजी आपके घर आए थे? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? बाबूजी को पता चल गया है कि हीर यहाँ है और यश लापता है। उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और न जाने इस रात में वो कहाँ चले गए। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं दिखे। हीर की नानी को भी पता चल गया क्या? नहीं, मम्मी जी इन दिनों कुलजीत बुआ के पास गई है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन झूठ कब तक छिप पाएगा? कुकू मामा, इन लोगों के साथ इस उम्र में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बाबूजी की भी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होंगे, कैसे होंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी उन्हें तलाश करने की कोशिश करता हूँ। टीना, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं अपने घर के बाहर हूँ, गाड़ी में। बाबूजी को ढूंढने आई थी। अच्छा, तो तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे? यू डोंट वरी, तुम सो जाओ। लेकिन रात के इस वक्त कहाँ जा रहे? मैं आकर बताता हूँ तुम्हें, बाहर मेरा कोई इंतजार कर रहा है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे एकदम से मुंह उठाकर चले गए और कहते सो जाओ। पता नहीं कौन आया है, किससे मिलने गए हैं। कौन है? कौन है? कौन है? रुको! कौन है? रुको! रुको! कौन है? रुकिए, कुकू मामा, रुकिए, रुकिए। मैं इसे जानती हूँ। तुम यहाँ? हेलो निमोदी, मैं कुकू बोल रहा हूँ। मैं किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ। नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि आप किसी जय को जानते हो? इट्स सो स्ट्रेंज। हीर की शादी के बाद मैं तुम्हें चंडीगढ़ में ढूंढ रही थी और तुम दुबई पहुंच गए थे। और उन्हीं दिनों जब हीर हनीमून पर गई थी। अजीब सा इत्तेफाक था ये। हीर का मुझसे मिलना, यश से दोस्ती होना और यश और मेरा हीर के साथ प्रैंक खेलना और फिर यश का गायब हो जाना। जैसे जिंदगी हीर के साथ कोई प्रैंक खेल रही हो। और इन चंद दिनों में टीना, मैंने हीर के जज्बात का हर एक रंग देखा। उसको यश के साथ खुश और उसके बगैर बहुत दुखी देखा। वो चंचल आंखों वाली नटखट लड़की जिसने अपनी शादी को तुम्हारी शादी कहकर मेरे साथ मजाक खेला था, वो परदेश में जाके चंद दिनों के बाद इतनी मायूस हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। हीर के साथ बहुत बुरा हुआ ना। और आज मैं चुपचाप हीर के ससुराल ये देखने गया था कि यश वहां आया कि नहीं। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई और इस बात पर निम्मोदी भी ताज्जुब कर रही थी कि तुम्हें हमारे घर छिपकर आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हीर को पता चले कि मैं वहां आया था। पर क्यों? जब हम चंडीगढ़ लौटे तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुझे मोबाइल पर 2 मैसेज मिले। एक मैसेज हीर का था जिसमें लिखा था कि मैं दोबारा उससे कभी ना मिलूं, और दूसरा मैसेज मुझे नहीं पता किसका था, लेकिन उसमें भी यही लिखा था कि अगर मैं हीर की परवाह करता हूं तो बेहतर होगा कि मैं उससे दूर रहूं। तो मैंने भी यही बेहतर समझा कि मुझे हीर से दूर रहना चाहिए। नहीं,
फिलहाल दूर रहना गलत होगा जय। उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। और आज बाबूजी को यश के बारे में पता भी चल गया। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं उनके साथ साथ ही चल रही थी कि एक मोड़ आया और वो गली के अंदर चले गए। मैं गाड़ी से बाहर निकली तब तक वो गायब हो गए थे। कहीं हीर को पता चल गया बाबूजी के बारे में तो उसका क्या हाल होगा। इससे पहले कि हीर को पता चले हमें बाबूजी को ढूंढ लेना चाहिए। सबसे पहले घर पर चलकर देखते हैं, शायद बाबूजी वापस लौट आए। मैं ऊपर देखती हूँ। बाबूजी, बाबूजी, ऊपर बाबूजी नहीं है। नहीं है। चलिए। हे टीना, ऐसे हिम्मत मत हारो। तुमसे कहीं दिलेर तो हीर है। इतनी दिलेरी कोई कहां से लाए। अब देखो ना, जिंदगी को अचानक क्या हो गया। हर एक खुशी की आंख में आंसू है। बाबूजी ने कितने अरमान के साथ हीर की शादी की थी। महज 2 हफ्तों के लिए जिंदगी ने दूसरा रुख लिया और जिंदगी पर से हमारा यकीन उठ गया। ये बात ठीक नहीं टीना। तूफान को थम जाने दो, फिर बैठकर सोचेंगे कि क्या बचा और क्या लुटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बाबूजी आपकी बुआ कुलजीत जी के यहाँ गए हो? आपकी मम्मी भी तो वहीं पे है ना? मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही मम्मी जी से ये बात कहने की। सच कहो तो बाबूजी भी हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि हीर की शादी की पूरी जिम्मेदारी बाबूजी ने अपने ऊपर ली थी। लेकिन इस शादी का ये अंजाम होगा, ये किससे पता था? इतनी अहम जिंदगी और उसके इतने अहम रिश्ते, उसके अंजाम 18 दिनों में नहीं पता चलते टीना। टीना, जय बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम ये क्यों मान रहे हैं कि सब कुछ बिगड़ चुका है? हो सकता है कि एक्सक्यूज मी। हेलो, ये आप रात भर गायब कहाँ रहे? संजोत, जब विपता घर पर आती है तो सोना गुनाह होता है। ये चादर से मुंह ढक के सोने का वक्त नहीं है। विपत्ता आती है तो घर वालों की आंखों पर पर्दा भी तो नहीं डालना चाहिए। बताना तो चाहिए कि कहाँ और किस वजह से सारी रात गायब रहे। मैं प्रीतम सिंह जी के यहाँ पे हूँ। वहां पर कुछ परेशानी है जिसे हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घर आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। यानी तुमने बहाना सोचा नहीं है जो बनाना है? हाँ संजोत, शट अप। नहीं बताना चाहते इसलिए चुप करवा रहे हो? संजोत, अब तुम्हें क्या बताना और तुमसे क्या छिपाना? अगर तुम्हें पिछले 15 सालों में भी समझ में नहीं आई कि तुम्हारा पति कितना अच्छा या कितना बुरा है, तब तुमसे इस बारे में बात करना ही बेकार है। कुकू मामा, अगर आपको घर जाना तो आप जा सकते हैं। हमें बाबूजी को जहाँ जहाँ ढूंढना था वहाँ तुमने ढूंढ लिया। नहीं टीना, जब तक बाबूजी आ नहीं जाते तब तक मैं यहीं रहूंगा। आप कम से कम निर्मला आंटी को फोन करके बता दीजिए। हो सकता है कि बाबूजी आपके यहाँ चले जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखिए, उन्हें बाबूजी के बारे में सुनकर परेशानी होगी। क्यों आप उन्हें सुबह सुबह? इस कमबख्त को कौन सी सुबह कहाँ दिखाई दे गई? सुबह का भेष बदलकर ये रात फिर से आ गई है और इस काली अंधेरी रात में मुझे दूर दूर तक अपनी हीर की खुशियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? अपनी बदकिस्मती को हाँक कर गांव से दूर छोड़ने गया था
अब ये बदकिस्मती मेरे बच्चों पर भी असर कर रही है। अब चलिए मेरे बच्चों पर भी असर बाबूजी, बैठिए आप। रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। बाबूजी, टीना पुत्र, कह दे उस रब से तेरे सारे सवालों के जवाब में मुझे मौत दे दे। 18 साल की मेहनत के बाद मैंने इम्तिहान दिया था और मैं फेल हो गया पुत्र। बहुत शर्म आ रही है तेरे बाबूजी को। कब तो जिंदगी से क्या मेरा पल्ला छोड़ दे, हाथ जोड़ के मुझे राम राम कह दे पुत्र। बाबूजी प्लीज, आप आपके दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए। मैं देखती हूँ आप यहाँ से कहाँ और कैसे जाते हैं। आपकी बच्ची अब बहुत जिद्दी है, ना हीर आपको जाने देगी। इसमें निकला होगा चांद तेरा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।